राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज की जो वह वीडियो बनाने जा रही हूँ ना, ये मेरी अभी तक की सभी वीडियो में सबसे अच्छी वीडियो मैं आप कह सकती हूँ। मैंने इतनी स्टडी करी है इस वीडियो को बनाने से पहले, इतनी स्टडी करी है कि ये वीडियो आपके बहुत बहुत ज्यादा काम होने वाली है, बहुत ही ज्यादा काम देने वाली है। आज मैं बात कर रही हूँ, कभी कभी आप ऐसा बोलते हो ना कि जो हम सोचते हैं वो कैसे हो जाता है। टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो भी शब्द बोलते हो, जो भी शब्द बोलते हो, कहते हैं ना बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए और बहुत सोच समझ के सोचना चाहिए। जैसा सोचोगे ब्रह्मांड में, प्लैनेट्स में, अर्थात आकाश मंडल में वही ध्वनि जाएगी और फिर वही ध्वनि आपके कर्म वैसे ही कर देगी, अर्थात आपको वैसा ही बना देगी। आज की वीडियो कुछ इसी पर आधारित है। जैसे कि मैं एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूं, अर्थात मैं अपनी बच्ची को दूध पिलाती हूँ, तो एक ब्रेस्ट का दूध पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं एक ब्रेस्ट से प्रॉपर तरीके से पिलाओ, उस ब्रेस्ट का मिल्क पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जब वो मिल्क खत्म होगा एक ब्रेस्ट का, तब वो ब्रेस्ट माइंड को सिग्नल देगा कि हाँ इस ब्रेस्ट में मिल्क की नीड है। तो माइंड फिर माइंड फिर मिल्क बनाएगा और फिर इस ब्रेस्ट में आएगा। लेकिन इस ब्रेस्ट में भी अगर एक ब्रेस्ट में भी थोड़ा बहुत मिल्क रह गया तो वो माइंड को साइन नहीं दे पाएगा कि मिल्क की नीड है। माइंड कहेगा ऑलरेडी मिल्क है, मिल्क की नीड नहीं है। तभी कहते हैं ना जितना दूध पिलाओगे उतना दूध आएगा। तो ये मैंने आपको मात्र एक एग्जाम्पल दिया है कि आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि शुभ शुभ बोलो। पहले के बूढ़े बुजुर्ग हमेशा बोलते थे अच्छा बोलो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो अच्छा सोचो। सही है ना? मैं आपको बताती हूँ, जो भी आप शब्द बोलते हो, एक्स वाई जेड, आप कुछ भी बोलते हो, वो ब्रह्मांड में घूमकर, या फिर जो भी चीज आप सोचते हो वो ब्रह्मांड में घूमकर आपके पास वापस जरूर आती है। ब्रह्मांड सोचता है कि हाँ उसको इसी चीज की नीड है, क्योंकि उसके माइंड में वही चीज बार बार जा रही है, उसको इसी चीज की नीड है, तो वही चीज ब्रह्मांड उनको दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दो नोन हैं, मतलब मेरे मायके की तरफ से भी ससुराल की तरफ से भी कुछ लोग ऐसे हैं, उनके हस्बैंड की बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उनकी आदत है हमेशा रोने की। हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, हमारे गुजारा करना इतना मुश्किल हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीस इतनी जा रही है, छोटे बच्चे की फीस इतनी जा रही है, फलाना ढिकाना, गुजारा भी इतनी मुश्किल से हो रहा है। ये हमेशा एक ही आदत है उनकी, रोने की। हमेशा पैसों को लेकर वो लेडीज हमेशा पैसों को लेकर रोती रहती है। इनफैक्ट उनके हस्बैंड भी, राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी, तो उनके हस्बैंड की भी आदत है, वो पैसों को लेकर हमेशा ही रोते रहते हैं, ठीक है ना? तो भगवान भी उन्हें खुल के नहीं देते। भगवान ने भी उनको उसी चीज पे स्टेबल कर रखा है कि हाँ तुम्हारी नीड इसी में पूरी हो रही है, हाँ तो तुम इसमें खुल के नहीं देते। सेम ऐसे ही मेरे एक नॉन है, वो हमेशा अपनी बीमारी को लेकर रोते रहते। कभी भी उनको फोन करो कैसे हो, अभी मेरे घुटने में दर्द है, अभी मेरे हाथों में दर्द है, मैं ठीक नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, फलाना नहीं हूँ। ब्रह्मांड भी उनको फिर ठीक नहीं रखता, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनकी ब्रह्मांड के पास क्या वाइब्रेशन जा रही है, मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं। कि भैया मेरे को फोन कर रही है, मेरे से ये बोल रही है मैं ठीक नहीं हूँ, फिर ऐसे ही अपनी बेटी को फोन करते होंगे तो बेटी को बोलती होंगी, ऐसे ही अपनी नंद को फोन करते होंगे तो नंद को फोन करके बोलते होंगे, ऐसे ही अपने कहीं भी फोन करके बोलते हो, कोई भी इंसान कि जब भी मैं फोन करूँ कैसे हो, तो मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक। तो ब्रह्मांड में क्या वाइब्रेशन जा रही है, मैं ठीक नहीं हूँ, तो ब्रह्मांड ने वाइब्रेशन क्या देनी चालू कर दी, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक, तो ठीक है, तू ठीक नहीं है ना, तो तथास्तु, अब तू ठीक ही नहीं रहा। फिर वो इंसान हमेशा ही बीमार रहना प्रारंभ कर देता है। इसलिए बोलते हैं अपने माइंड में। मेरे गुरुजी ने, जब मैं भागवत सीख रही थी, एक बहुत अच्छी बात बताई जो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। मैंने गुरुजी से बोला कि कभी कभी ऐसा होता है, मैं गाड़ी में बैठी होती हूँ या फिर ट्रेन में बैठी होती हूँ, तो हमारे सामने से मंदिर गुजर जाता है, हमें पता नहीं चलता कि मंदिर था वहां पे, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें पता है ओ वहां पे तो मंदिर था, हमने मत्था नहीं टेका, अब क्या होगा? तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या, फिर क्या होता है, क्या हमें पाप लगता है? तो गुरुजी ने मेरे को बहुत सुंदर बात दी, जब आपने ये सोचना चालू कर दिया कि आपको पाप लग रहा है, पाप उसी क्षण से स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप सोच नहीं रहे कि हाँ पाप लग रहा है, तब तक नहीं लगेगा। लेकिन जब आपने ये सोचना चालू कर दिया कि हाँ पाप लग रहा है, तो वहीं पे आपको पाप लगना
प्रारंभ हो जाएगा। मेरे से जब भी मैं पूछती हूँ ना, आप भाई कैसे चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मैं हमेशा बढ़ा चढ़ा के ही बताती हूँ, बढ़ा चढ़ा के। चाहे मेरे हस्बैंड 10 रुपए कमा रहे हो, मैं बताऊंगी उनको 50 रुपए। चाहे मेरे हस्बैंड 2 रुपए कमा रहे हो, मैं बताऊंगी 5 रुपए। चाहे मेरे यूट्यूब से 2 रुपए आ रहे हो, मैं बताऊंगी 5 रुपए। तो मैं हमेशा बढ़ा चढ़ा के बताती। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में साइन जा रहा है कि हाँ, इसको इतना इतना इतना, हर किसी को बढ़ा चढ़ा के। तबियत के बारे में अगर कोई मुझसे पूछता, चाहे मैं कितनी भी बीमार हूं मैं, लेकिन हमेशा मैं बोलती हूँ एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। कभी मेरे मुंह से ये नहीं सुना होगा कि नहीं मेरे को ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। मेरे पेट में जब मेरी बेटी आई तो मैं शुरू से ही ये बोल रही थी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी कराऊंगी, मैं नॉर्मल डिलीवरी कराऊंगी। मैं शुरू से ही, पहले महीने से, जब से मेरी बच्ची मेरे पेट में आई थी, तब से ही मैं ये बोल रही थी मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है, मुझे मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है। मैं गाजियाबाद में रही, वहां के डॉक्टरों ने सिजेरियन बोला था तो ऑपरेशन बोला। मैं पुणे में आई, पुणे वाले डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला। मैं वृंदावन में डिलीवरी कराने गई, वहां के डॉक्टरों ने भी ऑपरेशन बोला। लेकिन मेरे माइंड में एक ही चीज सेट होती थी, मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, नॉर्मल। एनी हाउ जब मैंने माइंड में वो सेट किया तो ये चीज ब्रह्मांड में गई और फिर ब्रह्मांड ने मुझे नॉर्मल डिलीवरी दी, जो कि इम्पॉसिबल केस था, संभव ही नहीं थी नॉर्मल डिलीवरी, तब भी नॉर्मल डिलीवरी हुई। ये क्यों? क्योंकि मेरी थिंक वैसी थी, मेरी सोच वैसी थी। इसलिए कहते हैं अपनी सोच को बढ़ाओ। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। किसी के यहां से कितना सगुन आया है, थोड़ा सा बढ़ाकर आप उसे दे दो, ठीक है ना। अब भैया किसी को देने से पहले आप देखते हो ना कि उसने तुम्हारे लिए कितना किया है, ऑब्वियसली बात है, और आपको उसको बढ़ाकर ही करना चाहिए, यही विधान होता है। लेकिन ये तो देखो कि उसने तुम्हारे लिए कितना किया है, ठीक है ना। तो किसी के यहाँ पे भी कोई भी सगुन देने से पहले, उसके बच्चे को या फिर उसके लिए कोई सगुन देने से पहले, आप ये लोग ये चीज जरूर देखते हो ना कि उसने तुम्हारे लिए कितना किया है, तब फिर आप बढ़ाकर करते हो, राइट। तो बढ़ा के करते हो। ठीक यही एग्जाम्पल है, आप अपनी सोच को ब्रॉड करो, अच्छा सोचो। कभी भी कोई आपसे पूछे तबीयत कैसी है, तो कभी ये मत बताओ ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरा ये है, ऑपरेशन के बाद मेरा ये हो गई हूँ, फलाना हो गई हूँ, ठिकाना हो। ब्रह्मांड में सारी चीजें जा रही, वो वापस आपको वही एनर्जी देगी, वापस आपको वही ऊर्जा देने वाली है। इसलिए कभी भी अपनी, आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो, कोई आपको देने आने वाला तो नहीं है ना। ऑब्वियसली बात है, आप अपनी नंद से बोल दो, सास से बोल दो, जेठानी से बोल दो, देवरानी से बोल दो, किसी से भी बोल दो कि भैया मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। अगर वो आपकी 2 रुपए से भी मदद कर दे तो मैं जानू, वो आपको देने वाला तो नहीं है। जब आपको वो देने वाला नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, आप गा क्यों रहे हो कि गुजारा इतनी मुश्किल से हो रहा है, फलाना हो रहा है, ठिकाना। क्यों? ब्रह्मांड में ये वाइब्रेशंस जा रही है और फिर आपको यही वापस मिल रही है। तो ये जो स्विच वर्ड होते हैं, जो आप बोलते हो, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो आप सोचते हो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। कभी कभी आप लोग ये भी सोचते, मुझसे भी ये क्वेश्चन आता है, दीदी पता नहीं भगवान ने मेरी पूजा एक्सेप्ट करी होगी कि नहीं करी होगी, मैंने इतनी मन से पूजा करी, अचानक से दिया बुझ गया, पता नहीं मेरी भगवान ने पूजा एक्सेप्ट करेगी। जब आपने ये सोचना प्रारंभ कर दिया ना कि भगवान ने मेरी पूजा एक्सेप्ट करी या नहीं करी, तभी से वो पूजा अनएक्सेप्ट हो गई। अभी तक तो एक्सेप्ट चल रही थी, भगवान ने कबूल कर रखी थी आपकी पूजा, लेकिन जब आपने ये सोचना प्रारंभ कर दिया कि पता नहीं भगवान ने करी होगी नहीं, तभी से वो अनएक्सेप्ट हो गई। इसलिए सोचो अच्छा, बोलो अच्छा। इसलिए बोला जाता है थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हमेशा हर जगह मिलना रहता है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी। जब आप बी पॉजिटिव होते हो तो आपका जो ओरा होता है वो बहुत क्लीन होता है। ब्रह्मांड में साइन जाता है कि हाँ ये खुश है, इसको और खुशियां दो, ये दुखी है, इसको और दुखी दो, ये पैसों की कमी है, इसको और पैसे की कमी करो। देखते ना, जब इंसान बीमार होता है तो एक के बाद एक बीमारी आती चली जाती, आती चली जाती, आती चली जाती, आती चली जाती, ठीक है। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होता है तो उसके बाद एक बीमारी आती है। जब खर्चा ज्यादा करता तो भाई मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ लुटा दो, सब कुछ, लेकिन सोचो अच्छा, करो अच्छा। ये वीडियो बहुत मैंने सर्च करी है, उसके बाद ये वीडियो मैंने बनाई है। बहुत ज्यादा मैंने इस वीडियो के लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा करी, बहुत सारे ग्रंथों में देखा, और तब जाके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये वीडियो का फर्ज है आपका कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे, हरे कृष्ण।